अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम दहम जमात की चौथी गज़ल का मुताला करेंगे, जिसके शायर हैं फ़ानी बदायूनी। फ़ानी का असल नाम शौकत अली ख़ान था। सन 1879 में उत्तर प्रदेश के ज़िले बदायूं में पैदा हुए। बरेली कॉलेज से बीए पास करके वो कुछ अरसे तक मुदर्रिस के पेशे से जुड़े रहे। उसके बाद महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर वो हैदराबाद पहुँचे और वहीं पर एक सरकारी स्कूल में वो मुलाजिम हो गए। सन 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। उनका तखल्लुस फ़ानी था। फ़ानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फ़ानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इसी तरह बच्चों, फ़ानी के अशार का हम मुताला करते हैं। उनकी गज़ल का पहला शेर है, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। बच्चों, पहला शेर जो है खल्क के मानी क्या है? दुनिया। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का। शायर अपने दोस्त को इस शेर में मुखातिब करते हुए कहता है कि ए दोस्त, दुनिया जिसे तेरे दीवाने का दिल कहती है, दर हकीकत ये दुनिया उसी वीराने दिल का एक गोशा है, एक कोना है। शायर ने दोस्त के ताल्लुक की बिना पर अहले दुनिया शायर के दिल को मौजू बनाते हुए कहते हैं कि दोस्त की बेवफाई और बेइल्तिफाती ने शायर के दिल को तोड़ कर रख दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब इस टूटे हुए दिल को शायर वीराना करार देता है और कहता है कि दुनिया के सारे गम को उसके दिल के गम का सिर्फ एक मामूली सा वो हिस्सा बताता है। यानी उसके दिल को बेइंतहा दुख और तकलीफ पहुंची हुई है। इसलिए शायर अपने दिल को कायनात से ताबीर कर रहा है और कहता है कि दुनिया के लोग जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं, वो एक वीराना है, एक गैर आबाद सुनसान जगह है, जो जज्बात वो एहसासात से बिल्कुल आरी हो चुका है, और ये दुनिया उसी वीराने का एक गोशा है, एक हिस्सा है। अब हम आते हैं दूसरे शेर की तरफ। शायर कहता है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। इस शेर में शायर कहता है कि जिंदगी महज एक दीवाने का ख्वाब है और एक ऐसी पहेली है जिसे ना ही
हम समझ सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं। जिंदगी के मसाइब वो आलाम और हालात की पेचीदगियों की वजह से शायर ने जिंदगी को एक मुअम्मा और एक पहेली कहा है। शायर कहता है कि जिंदगी ऐसा ख्वाब है जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, और ऐसा शख्स जो सहीउल दिमाग ना हो, जिसका दिमाग सही ना हो, जो एक मुख्तल हवास हो, ऐसे शख्स के ख्वाब की भला क्या कोई हकीकत हो सकती है। और राज़ हाय हयात को समझना और ज़िंदगी की हकीकतों को जानना ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ये बड़ा पेचीदा मुअम्मा है जिसे ना तो हम समझ सकते हैं और ना ही हम इसे किसी को समझा सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे शेर की तरफ। जिंदगी भी तू पेशेमा है, यहाँ ला के मुझे ढूंढती है कोई हेला मेरे मर जाने का। शायर शेर में कहता है कि जिंदगी भी मुझे लाकर पशेमा है, शर्मिंदा है, और अब वो मेरी मौत का बहाना तलाश कर रही है। हेला के माने हैं बहाना। शायर कहते हैं कि मुझे आलमे अदम से आलमे वजूद में लाकर अब जिंदगी खुद अपने आप पर नादिम है, शर्मिंदा है। जिंदगी को मेरा वजूद बेकार और बेमतलब महसूस होने लगा है, और अब वो ज़िंदगी चाहती है कि मैं वजूद से अदम की तरफ लौट जाऊं। इसलिए अब जो है वो मेरे मरने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रही है। शायर इससे मुराद है कि बहुत सारे लोगों को शायर से बहुत सी शिकायतें हैं, और ये शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन शायर कहता है कि उसे अपनी किसी भी हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है, या शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग जो शायर से वाबस्ता हैं, वो शायर की इन तमाम हरकतों की वजह से मायूस हो चुके हैं, और ज़िंदगी को भी अब इस बात का पछतावा होने लगा है कि उसने शायर को इस दुनिया में लाकर बेहतर नहीं किया। इसलिए अब वो उसकी मौत का बहाना तलाश कर रही है। अब हम बच्चों आते हैं चौथे शेर की तरफ। शायर कहता है, तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग, आओ देखो ना तमाशा मेरे गमखाने का। इस शेर में शायर कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी घर को रंग बदलते हुए देखा है? आओ देखो मेरे गरीब खाने को, मेरे घर का हाल देख लो। यानी शायर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रंग तो इंसान बदलता है, यानी अपनी फितरत और अपने तर्ज हालात से, लेकिन मकान के ताल्लुक से कहता है कि उसने भी इंसानों के रंग बदलने की आदत को सीख लिया है। जिस तरह इंसान रंग बदलता है, अब उस तरह मकान का रंग भी बदल रहा है। अगर किसी को इस बात पर यकीन नहीं आता
तो वो उसके घर पर आकर उसके घर का जायज़ा ले ले। वो घर जो पहले वाकई बड़ा खुशगवार माहौल रखता था, आज वही घर खाने ख़राब होकर रह गया है। वहाँ पर सिवाय गम इंदो के कुछ भी और दिखाई नहीं देता है। इस घर के अफराद जो हैं, उन्होंने शायर की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है और घर जो है वो एक मातम कदा बन गया है। शायर को इस बात का बड़ा अफसोस है और वो लोगों से कहता है कि आओ देखो मेरे घर का तमाशा कि मेरे अपने मेरे मुखालिफ हो चुके हैं। अब हम आते हैं 5वें शेर की तरफ। दिल से पहुंची आंखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। अब ये जो 5वां शेर है, इसमें शायर कहते हैं कि लहू की बूंदें दिल से निकलकर आंखों में पहुंची हैं और इससे शीशे से पैमाने, जाम या ग्लास का ताल्लुक जाहिर किया है। कहते हैं कि शायर अहले दुनिया के नारवा सलूक की वजह से बहुत ही उदास हैं। उनके दिल को काफ़ी चोट पहुंची है और इस सलूक के सबब, इसकी शिद्दत की बिना पर उनका दिल मजरूह हुआ है और उस मजरूह दिल से खून छलक रहा है और अब ये उछलकर आंखों तक पहुंच गया है। शायद दिल का हाल किसी पर जाहिर करना नहीं चाहते, लेकिन अहले नज़र ने इस बात को भांप लिया है कि उनके आंखों में जो लहू है, जो खून है, वो कहाँ का है। कहते हैं कि ये वही सिलसिले शीशे पैमाने का है। गमे रोज़गार ने शायर को हद दर्जा रंजीदा खातिर किया है और अब उनकी आँखों से आंसू रवा हैं, उनकी आंखें रो रही हैं। यानी शायर कहते हैं कि मेरी आंखों की सुर्खी शराब की मरहूने मिन्नत नहीं है, बल्कि इस खून होते हुए दिल की बदौलत जो गमहाए रोज़गार का मारा हुआ है। इसमें बच्चों सनते इस्तिआरे का इस्तेमाल हुआ है। अब हम आते हैं 6ठे शेर की तरफ, जो गज़ल का मक्ता है। हर नफ्स से उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। इस शेर में फ़ानी कहते हैं उम्र का हर गुज़रता पल मरता जाता है और मरमर के जीने का नाम ही जिंदगी है। इस मक्ते में शायर ने ज़िंदगी की हकीकत को पेश किया है कि ये मुश्किलात वो परेशानियों का मजमुआ है। ज़िंदगी और मौत के दरमियान का फासला हर ज़ीरूह के असर हयात होता है, बढ़ती हुई उम्र के साथ घटता जाता है और फिर जब एक ऐसा वक्त आता है कि तारे नफ्स का सिलसिला
टूट जाता है और जिंदगी दुनियावी आशाइश आलाइश तमाम चीज़ों से आज़ाद हो जाती है। हर सांस गुजरती हुई उम्र की मैयत है, यानी उम्र गुजर जाती है और इंसान मौत के करीब होता जाता है और अरसे हयात में उसे बेशुमार तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी कभी राहत फ़िज़ा होती है तो कभी रूह फ़रसा होती है। वो रोज़ मरता है और रोज़ जीता है। इसीलिए शायर ने मरमर के जीने को ज़िंदगी का नाम दिया है। शायर कहते हैं कि उनकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को सहते हुए।